गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग देखेंगे यार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो थी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने देखा था अच्छे से क्या थी, और आई होप आप उनको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। तो आज हम लोग मेजरली क्या करेंगे बच्चों, उन पे प्रॉब्लम्स देखेंगे और अलग अलग तरीके की जो भी बन सकती हैं सिचुएशंस वो देखेंगे, और लास्ट में हमारी फंक्शनल इक्वेशंस कोशिश करेंगे बच्चों की आज हमारा ये दोनों सेगमेंट फिनिश हो जाए। ओके, दोनों सेगमेंट फिनिश हो जाए तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक फंक्शन आपको दिख रहा होगा, अभी स्क्रीन पे आ गया होगा, राइट? ओके बच्चों, एक बार ये पूरी प्रॉपर्टीज को एक बार मैं स्कैन कर लेता हूँ, ध्यान से देखना बच्चों। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या थी बच्चों, जो सर्टेन सिंपल शब्दों में बोले तो सर्टेन इंटरवल के बाद अगर ग्राफ बार बार डोमेन में रिपीट होता है तो उसको पीरियोडिक कहते हैं। मैथमेटिकली मैंने निकालने का बिल्कुल तरीका बताया है, f of x plus t should be equals to f of x if you are not aware of the graph। ओके, सो मैथमेटिकली भी हम लोग देखेंगे इसको प्रॉब्लम्स के थ्रू। फिर हमने कुछ एग्जांपल देखे थे कि f of x पीरियोडिक है तो 1/fx होगा, अंडर रूट ऑफ f of x होगा, और अगर मैं ये एग्जांपल भी लिया था कि ये पीरियोडिक क्यों नहीं है। फिर क्रूशियली बच्चों मैंने आपको बोला था कि अगर f of x, ध्यान से सुनना, पीरियोडिक है देन f of x plus b पीरियड होगा टी बाय मॉड्यूलस ऑफ है बच्चों, टी बाय मॉड्यूलस है। और जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स होंगे ना, उसके लिए बच्चों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, उसके लिए क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको ध्यान में रखिएगा। और उसके एग्जाम्पल सारे हमने देखे थे, आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आप अच्छे से एनालाइज करके आए होंगे। फिर हमने देखा था कि अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन है, मतलब अगर एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है और एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स है और दोनों पीरियोडिक है बच्चों, मतलब एफ ऑफ एक्स भी पीरियोडिक होना चाहिए और जी ऑफ एक्स भी पीरियोडिक होना चाहिए, तो इनके कॉम्बिनेशन के जो फंक्शंस होते हैं उनका होता है बच्चों एलसीएम। अगर लेते हो, आप क्या लेते हो बच्चों, एलसीएम अगर लेते हो तो वो जो एलसीएम आएगा उसका पीरियड आपका होगा कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस का। और उसका हमने लॉजिक भी देखा था, वो 2 कदम और 3 कदम वाला लॉजिक भी हमने देखा था कि ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों होगा। फिर हमने देखा था कि छोटे छोटे एग्जांपल्स, कि जैसे मेरे पास फंक्शन है बच्चों, स्क्रीन पे ध्यान से देखो, यश पाठक स्पेशली बेटा कल आपको यहाँ पे डाउट था लास्ट क्लास में, ये देखो अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल्स टू 1 बोलता हूँ और sin 2x के पीरियड को जो भी दिया हुआ है, क्या होगा, sin 2x का पीरियड पाई होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर किसी का पीरियड रैशनल है बच्चों, किसी का पीरियड रैशनल है और किसी का पीरियड इरैशनल है, तो देन पीरियड विल नॉट बी डिफाइंड, पीरियड विल नॉट बी डिफाइंड। कॉमन सेंस से बच्चों हम बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ 1 and pi will not be defined, LCM of 1 and pi will not be defined। but on the other hand बच्चों, अगर मैंने बोला था कि अगर मेरे पास LCM ऑफ आ जाए कितना बच्चों, लेट्स से 2 पाई एंड 3 पाई, तो बता सकते हो चैट पे जल्दी इसका LCM क्या होगा, जल्दी बताओ चैट पे बच्चों इसका एलसीएम क्या होगा। अगर मैं 2 पाई, और वेरी गुड निसर्ग, बाकी लोग भी देखो, अगर दोनों इरेशनल हैं और इरेशनल फैक्टर दोनों का सेम है तो ध्यान से सुनना बच्चों, पाई तो सेम रहेगा दोनों में, और 2 और 3 का एलसीएम ले लोगे, दैट विल बी 6 पाई, दैट विल बी 6 पाई। ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना बच्चों, एलसीएम ऑफ देखो ई है, एक ई जो है वो भी इरेशनल है, और एलसीएम ऑफ ई और पाई, तो जल्दी बताओ इसका क्या होगा। ई भी एक रैशनल है, पाई भी एक रैशनल है बच्चों, इसका एलसीएम एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा बच्चों। फिर से दोनों अलग अलग रैशनल है तो इसका भी एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। ये थी हमारी कहानी किसकी, एलसीएम की। ध्यान से सुनना बच्चों, ये थी हमारी कहानी एलसीएम की। फिर हमने आपको ये नई चीज बताई थी, ध्यान से सुनना बच्चों, कि अगर मेरे पास रैशनल नंबर्स है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मेरे पास रैशनल नंबर्स हैं और उनके मुझे एलसीएम निकालने हैं, तो अगर ये जैसे a बाय बी, सी बाय डी, ई बाय एफ है, तो उनका जो एलसीएम होगा इट विल बी एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। और एग्जांपल भी किया था हमने कि अगर आपको 1/2, 3/4, 4/5 का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 134, बच्चों जल्दी चैट पे लिखो, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 134, जल्दी चैट पे लिखो, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ, वेरी गुड आदित्य, 12 होगा, कोई पंचायत नहीं होगी उसमें। व्हाट इज द एचसीएफ, व्हाट इज द एचसीएफ, वेरी गुड निसर्ग, गौरी नहीं, गौरी नहीं, नहीं, वेरी गुड कौशिक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे यार। अगर मैं 2 को लेता हूं तो 4 के साथ है अपने पास 2, बट 5 के साथ नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 1।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। गौरी बेटा आप एलसीएम की तरफ जा रहे हो, डिनोमिनेटर इज एचसीएफ बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद करो। इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो अगर आपके पास 3 ऐसे फंक्शंस होते जिनके ये वाहियात से पीरियड थे 1/2, 3/4 एंड 4/5, तो उनका जो पीरियड कंबाइन होता दैट वुड हैव बीन 12 बच्चों, दैट वुड हैव बीन 12। गौरी क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलो अब एक नई चीज है बच्चों। अरे 1 कैसे यार? एचसीएफ बच्चों 6th क्लास में, मतलब 12th क्लास से मुझे तुमने 6th क्लास का टीचर बना दिया। अबे एचसीएफ होता क्या है? अगर मैं एचसीएफ लेता हूँ 2 और 4, बताओ मुझे एचसीएफ ऑफ 2 4 क्या होगा, जिनको छोटा सा भी डाउट था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जल्दी बाकी लोग भी लिखो, मदद करो यार, टीम की मदद करेंगे। एचसीएफ ऑफ 2 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। हैं? कहाँ गया अथर्व? जूते मारूंगा। बाकी लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अथर्व हाईएस्ट कॉमन 4 दिख रहा है कि 2 में 4 का कॉमन फैक्टर है हमारे पास? क्या है? 2। अथर्व 2। हाँ। एचसीएफ ऑफ जल्दी बताओ मुझे। 4 4 6, ध्यान से सुनना बच्चों, 4 6 एंड 8, जल्दी बताओ। फिर से 2 आ जाएगा, एक 2 ही है जो सब में कॉमन फैक्टर है। बच्चों अब पूछ रहा हूँ एचसीएफ ऑफ 4 8 एंड 12, 4 8 एंड 12, जल्दी बताओ। 4 समझ में आ गया? अब बच्चों जिनका डाउट था कि 2 4 5 में 1 क्यों है, उनको क्लियर है 2 4 5 में 1 क्यों है? मैं नाम नहीं लूंगा फालतू में यार, वो बता दो, चैट पे लिख दो। क्लियर है 2 4 5 का 1 क्यों है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, इसको लिखो जल्दी से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको लिखो जल्दी से। पहले एक नोट लिखा है यहाँ पे, लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो। लिख के हो जाए तो बोलो एच। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो बोलो एच। और जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूं ना, उस पर जो अच्छा लगे वो तुम भी कर लो। ये सर्कल जो किया है ना, अच्छे से इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है? सारी कहानी इसी की है, सारी कहानी इसी की है। अभी लिख लो, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ऐसा क्यों। जल्दी बाकी लोग भी। अब पहले यार कॉम्प्लीमेंट्री इवन समझो, फंक्शन समझो। कॉम्प्लीमेंट्री भाई याद है? कॉम्प्लीमेंट्री भाई लोग याद है? साइन कॉस, कॉस साइन, टेन कॉट, कॉट साइन, टेन कॉट, कॉट टेन, सेकंड को सेकंड, को सेकंड सेकंड, ठीक है? ये कॉम्प्लीमेंट्री भाई होते थे, राइट? याद आना चाहिए, ठीक है? अब वो बोल रहा है कि अगर इफ आई एम डीलिंग विद, ध्यान से सुनना बच्चों, इफ आई एम डीलिंग विद कॉम्प्लीमेंट्री इवन फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एक वर्ड है कॉम्प्लीमेंट्री जो हम लोग बचपन से जानते हैं, एंड दे हैव टू बी इवन फंक्शन। सो कैन आई आस्क यू गाइस, इज sin x and cos x are complementary even functions? Are they complementary even functions? दोनों चीजें देखनी बच्चों, they should be complementary and they should be even। जल्दी बताओ। वेरी गुड आदित्य, बाकी लोग? याक्षु वेरी गुड, बाकी लोग जल्दी, 10 सेकंड है। नो नो नो, दे बोथ, दे बोथ, बोथ। अबे जैसे याक्षु ने लिखा है ओनली कॉस, नो नो नो,
कॉम्प्लीमेंट्री दे आर पेयर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री दोनों साथ में रहेंगे, दे शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज। दोनों थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, गौरी बेटा थोड़ा सोचो। अगर मैं sin x cos x की बात करता हूँ, दे बोथ शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री एज वेल एज दे शुड बी इवन बच्चों, एज वेल एज दे शुड बी इवन। सो आर दे कॉम्प्लीमेंट्री? यस, कोई दिक्कत नहीं है। आर दे बोथ इवन? डेफिनेटली नो, इवन नहीं है। सो दैट इज वाई जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे भाई लोगों, I will not consider them as complementary even function. Now if I'll ask you, what about tan and cot? What about tan and cot? जल्दी बताओ, yes or no? अबे क्या हो गया है? They are complementary, but are they even? अरे भाई दोनों odd हैं मेरे भाई लोगों, दोनों odd हैं। फिर से complementary है but दोनों odd हैं। What about mod of sin x and mod of cos x? What about mod of sin x? What about mod of cos x? I guess अब गौरी बेटा तू बता यार, आज बहुत फंबल कर रही है। क्या होगा, yes और no? अंशुल अभी ज्वाइन किया, लेट ज्वाइन किया। वेरी गुड, कॉम्प्लीमेंट्री इवन फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री। अबे कौन बोल रहा है? दोनेश, ये मॉड्यूलस समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई लोगों, मॉड्यूलस समझ में आना चाहिए। इवन है, कॉम्प्लीमेंट्री तो है ही, एज वेल एज इवन भी है बच्चों, एज वेल एज इवन भी है। कोई पंचायत नहीं होगी। साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस टू द पावर 4x, जल्दी बताओ। वेरी गुड है सर, सब लोग देख सही दे रहे हैं। सब लोग यस बोल रहे हैं निसर्ग। दे आर इवन बट मेरे भाई लोगों, दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। वेरी गुड अथर्वा, दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। भैया साइन स्क्वायर में कॉम्प्लीमेंट्री लगाओगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, बट कॉस की पावर 4 है, बट कॉस की पावर 4 है। तो आई गेस आपको रिकॉग्नाइज करने आ गया व्हेन वी आर डीलिंग विद कॉम्प्लीमेंट्री इवन फंक्शंस। तो उस सिनेरियो में बच्चों क्या होता है, उस सिनेरियो में एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि यार जो पीरियड होता है ना, वो एलसीएम ऑफ T1 T2 बाय एग्जैक्टली हाफ हो जाता है, एग्जैक्टली हाफ हो जाता है बच्चों। तो वैसे अगर मैं आपसे पूछता, एक एग्जांपल समझो इधर, यहाँ पे 1 सेकंड, अरे यार 1 सेकंड बच्चों। अगर मैं आपको वैसे बोलूं, व्हाट इज द पीरियड ऑफ गाइस, व्हाट इज द पीरियड ऑफ sin x प्लस cos x, व्हाट इज द पीरियड ऑफ sin x प्लस cos x, तो बता सकते हो बच्चों क्या होगा? आप sin x का पीरियड लिखोगे कितना, 2 पाई। आप cos x का पीरियड लिखोगे बच्चों कितना, 2 पाई। और दोनों का क्या ले लोगे बच्चों, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 2 पाई विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई। कोई पंचायत नहीं होगी, डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा। तो जो आपकी डेफिनेशन में, अब आता हूं मैं डेफिनेशन में, वो ये कहना चाह रहा है कि सारी कथा जो सारी रामायण है सेम करो, एलसीएम भी निकालो, सब करो, बट अगर तुम डील कर रहे हो ना बच्चों इवन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, तो कृपया करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो बच्चों, कृपया करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। तो ये इवन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे, इवन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे, इसलिए मुझे डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ा बच्चों। अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स लेता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, एफ ऑफ एक्स लेता हूँ और मेरे पास है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। जल्दी से बच्चों मुझे इसका पीरियड बताना, जल्दी से बताना पीरियड क्या होगा बच्चों। कौशिक बहुत गलत है, कौशिक बहुत गलत है, कौशिक अथर्व सबका गलत है, सब भाड़ में जाओ, सबका गलत है, जितने भी लोग दे रहे हैं। दोनेश तुम्हारा तो डबल गलत है। शार्दुल तुम तो क्लास से बाहर चले जाओ, सृष्टि सब क्लास से बाहर निकल जाओ, दिमाग लगाओ गधो। पाई 2 पाई 4 पाई, यस याक्षु अभी सही दे रही है, पाई 2 पाई 4 पाई आंसर दे रहे हो, पिट जाओगे तुम लोग। हाँ स्मिथ, अब आया अथर्व निसर्ग, अब आया। अबे शार्दुल 4 पाई कहाँ चला गया मेरे भाई तू? अरे मॉड ऑफ साइन एक्स मेरे भाई लोगों, अब साइन एक्स नहीं है, मॉड ऑफ साइन एक्स है। तो इसका अगर मैं पीरियड निकालता हूं तो जल्दी बताओ, इसका पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा कि पाई होगा? इसका पीरियड 2 पाई होगा कि पाई होगा? सिर्फ T1 भैया, इसका पीरियड पाई होगा, 2 पाई नहीं होगा। अगर मैं T2 निकालता हूं तो इसका पीरियड भी पाई होगा, इसका पीरियड भी
पाई होगा मेरे भाई लोगों, बट दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवन, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवन, सो हाफ आएगा बच्चों, हाफ आएगा, हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई, एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई इज पाई, सो आंसर विल नॉट बी पाई, जो तुम लोग भावुक होकर स्टार्टिंग में सब लोग दे रहे थे, आंसर विल बी पाई बाय 2। जल्दी लिखो, लिख के हो जाए बोलो एच, तो बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे अब इस पे, जल्दी करो यार, टाइम बहुत कम है हमारे पास। और एक पता है, एक पीस ऑफ एडवाइस बच्चों, एक पीस ऑफ एडवाइस, ये बहुत ही ग्रे एरिया है, पता है कैलकुलस का, ये बहुत ही ग्रे एरिया है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इवन इवन, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इवन इवन, पता है मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि यार एक बार ऑप्शंस चेक कर लिया करो कि यार उसका आधा जो भी तुमने निकाला है उसका आधा सेटिस्फाई करता है कि नहीं। कैसे चेक करते हैं बच्चों, सब लोग एक बार देखते हैं स्क्रीन पे कैसे चेक करते हैं। अगर तुमने पाई निकाला ना मेथड से, तो हमेशा यार उससे छोटी वैल्यूज आधी ये चेक कर लिया करो। तो कैसे चेक करोगे बच्चों, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2, अगर उसका पीरियड, ध्यान से सुनना बच्चों, सब लोग अभी एक बार होल्ड करो यार, एक बार होल्ड करो, सब लोग चेक करोगे कि पाई बाय 2 है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2, बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2, ध्यान से सुनना बच्चों, प्लस प्लस मॉड्यूलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2, बच्चों ध्यान से देखिएगा, तो साइन एक्स प्लस पाई बाय 2 बच्चों क्या मैं देख सकता हूँ, कॉस एक्स पाई बाय 2 का मॉड प्लस प्लस, बच्चों cos x प्लस पाई बाय 2 प्लस होगा कि माइनस होगा, जल्दी बताओ, इसके डंडों के अंदर प्लस वैल्यू आएगी कि माइनस वैल्यू आएगी, जल्दी बताओ, माइनस आएगी, जल्दी बाकी लोग, माइनस आएगी, यह आ जाएगा माइनस माइनस बच्चों x बाय 2, बट क्योंकि मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस के अंदर बच्चों माइनस लिखो प्लस लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट ये मैंने गड़बड़ कर दी है, ये कॉस नहीं आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, साइन आएगा, ये मिटा दिया हमने, ये आना चाहिए साइन आना चाहिए। फिर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें, ये माइनस को हटाए बच्चों, तो देन यू विल हैव cos ऑफ x बाय 2 का मॉड्यूलस प्लस मॉड्यूलस ऑफ sin x बाय 2। तो भैया अगर तुम सिर्फ एलसीएम लेके निकल जाओगे ना कि एलसीएम पाई और मेरा पाई आ गया, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवन होने की वजह से बच्चों पाई बाय 2 भी, देखो ये वापस क्या आ गया, वापस क्या आ गया बच्चों, एफ ऑफ एक्स, वापस एफ ऑफ एक्स आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2, इसका मतलब है पाई बाय 2 भी इसका पीरियड होगा। जल्दी लिखो और लिख के बोलो एच। जल्दी लिखेंगे बच्चों, हो गया लिख के, हो गया राइट। चलो बच्चों प्रॉब्लम करेंगे। कशिश, कशिश बेटा, इज दिस योर फर्स्ट क्लास? कशिश, कुछ नया नए नाम दिखे मेरे को चैट पे, बेटा कोई ऐसा तो नहीं है, कुछ न्यू तो नहीं ज्वाइन किए हैं? कशिश बेटा, विच सेंटर डू यू बिलोंग? अनूप मत बोल देना बच्चों, मेरा पोपट हो जाएगा। अरे अरे मेरे को नाम ही याद नहीं है। ओके सॉरी बेटा, मैं देखता हूँ। ओके कोई दिक्कत नहीं। आर यू एबल टू फॉलो क्लास प्रॉपरली बेटा? ओके चलो, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। परिचय तो चलता ही रहेगा, ठीक है बच्चों, जल्दी बताओ। पीरियड ऑफ बच्चों, बिल्कुल तेजी से, पांच पांच नहीं, 15-15 सेकंड्स के रैपिड फायर्स हैं, जल्दी बताओ। साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, क्या कर रहा हूँ यार, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, मेश्राम वेरी गुड, मोहित जूते खाएगा तू, वेरी गुड निसर्ग। मोहित आंसर चेंज कर, अनादि नहीं, गलत है। मैं बाकी जिन लोगों का नहीं बोल रहा हूँ मतलब वो सही बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ अब आया मोहित लाइन पे। वैष्णवी नहीं बेटा। आदित्य बहुत तेजी से गलत हो। अरे यार चीटिंग करते हो तुम लोग। व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स?
2 पाई. What is the period of fractional part of x? What is the period of fractional part of x? आदित्य वैष्णवी जल्दी बताओ. 1. 1 राइट. मेरे को निकाल के बता दो, नोबेल प्राइज दे दूंगा. नोबेल प्राइज दे दूंगा भैया. हाँ, क्या होता है भाई एलसीएम ऑफ 2 पाई और 1? वैष्णवी, आदित्य, क्या होता है भाई? होता है क्या? होता है क्या एलसीएम? नहीं होता मेरे भाई लोगों. आंसर इज नॉट डिफाइंड. कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ो. समझा वैष्णवी, आदित्य बेटा? जल्दी करते जाओ, जल्दी करते जाओ. साइन ऑफ साइन पाई एक्स प्लस ई टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, ई टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x. जल्दी करो बच्चों. ऑप्शंस दूं क्यों? ऑप्शंस देता हूँ यार, तुम नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. इसके ऑप्शन है बच्चों, करो. वेरी गुड अंशुल. यश पाठक गलत है बेटा. आदित्य वेरी गुड. याक्षु गलत है. बच्चों ध्यान से देखो, ये साइन पाई एक्स है. भूमि बेटा गलत है, आदित्य सही है, कशिश बेटा गलत है. बच्चों ये साइन पाई एक्स है, साइन पाई एक्स है, ध्यान से देखना. दोनेश गलत है, भावेश सही है, प्रणव सही है. बच्चों सब लोग देखो. गौरी वेरी गुड. मेश्राम गलत है. देखो इधर देखो, अगर मैं इसका पीरियड देखता हूँ ना बच्चों, हमेशा इसको देखो. साइन पाई एक्स है. अभिषेक बेटा गलत है, मोहित गलत है. सब लोग देखो, तुम लोग फिर से वो जो मैंने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या नई प्रॉपर्टी कुछ लोगों के लिए जो थी ना, वो गलत लगा रहे हो. मुझे गारंटी है तुम इसको गलत लगा रहे हो. बच्चों अभी देखो हाईलाइट होकर दिख रहा है. अभी रुको यार, हाँ ये अभी हाईलाइट होकर दिख रहा होगा स्क्रीन पे. बच्चों तुम लोग फिर से इसको गलत लगा रहे हो. फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ. एलसीएम ऑफ ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ इज दी, ध्यान से सुनना, एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर. एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर. तो पहले मैं सबका पीरियड निकाल लेता हूँ बच्चों. साइन ऑफ साइन पाई एस, इस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर ये रिपीट होगा तो सब रिपीट होंगे. तो बच्चों अगर मैं साइन एक्स का पीरियड बोलूं, मैं T1 निकाल रहा हूं बच्चों, मैं sin x का पीरियड बोलूं, दैट विल बी 2 पाई मेरे भाई लोगों, दैट विल बी 2 पाई. बट क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 3 बताई है बच्चों, अगर पाई एक्स मल्टीप्लाई होगा ना, पाई एक्स मल्टीप्लाई होगा ना, तो उसी फैक्टर से बच्चों, उसी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा. क्या फैक्टर क्या होगा? पाई डिवाइड होगा. तो जो T1 आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू 2. वेरी गुड आदित्य. T1 आना चाहिए वेरी इक्वल्स टू 2. तो अगर बच्चों में बोलता मेरे पास साइन पाई एक्स की बजाय साइन ऑफ लेट्स से 10 पाई एक्स होता, तो जल्दी बताओ उसका पीरियड क्या होता? जल्दी बताओ उसका पीरियड क्या होता? अगर मेरे पास साइन ऑफ साइन 10 पाई एक्स होता तो जल्दी बताओ पीरियड क्या होता? नहीं, क्या कर रहे हो? 1/5 होता ना. ओरिजिनल पीरियड है 2 पाई बच्चों. वेरी गुड. अनिरुद्धा बेटा गलत है. 2 पाई डिवाइडेड बाय जो इसका फैक्टर है बच्चों, दिख रहा है फैक्टर सर्कल किया हुआ, गायब हो गया, क्या हुआ? 10 पाई. तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 1/5. इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका पीरियड 2 निकालने में कोई पंचायत नहीं होगी. ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की. बच्चों जो ई है ना, ध्यान से सुनना, ई की बेचारे की यहाँ पे कोई औकात नहीं है. उसकी पावर उसको जैसा घुमाएगी ना वो घूम जाएगा, बिकॉज ई इज सिंपली अ कांस्टेंट. लिसन वेरी केयरफुली गाइस, ई सिंपली अ कांस्टेंट. तो पावर में मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिख रहा है, तो जो जब वो रिपीट होगा, जब वो रिपीट होगा तभी पूरा ग्राफ रिपीट हो जाएगा. ध्यान से सुनना बच्चों, पूरा ग्राफ रिपीट हो जाएगा. तो भैया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड जो है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड जो है 1 डिवाइड बाय क्योंकि x की जगह 3x लिखा है बच्चों, x की जगह 3x लिखा है, तो डिवाइड बाय किससे करूंगा? 3 से करूंगा. मैं डिवाइड बाय किससे करूंगा? 3 से करूंगा. बच्चों थोड़ी सी पंचायत करेंगे. अगर मैं बोलता 3x प्लस 1/4, इसका पीरियड क्या लिखते? जल्दी बताओ. 3x प्लस 1/4 इसका पीरियड क्या लिखते? बाकी लोग, मिनाल वेरी गुड, वेरी गुड. क्या लिखते बच्चों?
1/3, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, प्लस 1/4 से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोलता बच्चों मेरे पास x/9 प्लस 7 है, जल्दी बताओ उसका पीरियड क्या लिखते? अनिरुद्धा बेटा क्या कर रहे हो? लास्ट वाले भी गलत दिया। अनिरुद्धा इसका सही आना चाहिए। स्मिथ बहुत बढ़िया। गौरी नहीं, ओरिजिनल पीरियड है कितना? 1। ओरिजिनल पीरियड है कितना? 1। डिवाइड बाय बच्चों एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई किया है ना, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है दैट इज 1/9, तो 9 ऊपर आ जाएगा, तो 9 ऊपर आ जाएगा। सोचते रहो जो लोग आंसर 1/9 दे रहे हैं। निखिल, निखिल जानबूझ के गलती कर रहा है कि मतलब हथौड़ा वथौड़ा पड़ा है सर पे? बेटा 2 कैसे आएगा? निखिल पाटिल, हाँ अब ठीक है। हाँ 2 कहाँ से आ गया? चलो अब बच्चों ध्यान से देखो, एलसीएम ऑफ, बच्चों ध्यान से सुनना, एलसीएम ऑफ 2 एंड 1/3, तो ये लिखा हुआ है बच्चों 2/1, 2/1 लिखा हुआ है, राइट? तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, बच्चों एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर इज 2/1 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर मींस HCF ऑफ 1 3। न्यूमरेटर का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम बच्चों होता है 2, 1 और 3 का HCF। जल्दी बताओगे क्या मुझे? जल्दी बताओगे क्या मुझे चैट पे? 1 होगा, क्या होगा? 1 होगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2। जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो। लिख के हो जाए तो बोलो H। डन। गीतेश बेटा रिकॉर्डिंग देख लेना ना, बहुत बेसिक है। गीतेश आगे के सवाल कर ले, आगे के सवाल कर ले, कोई लोड नहीं है। अगर वो बाद में भी देखेगा ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं जाएगी। गीतेश आगे का देख ले, आज बहुत टाइट स्केड्यूल पे हैं अपन, है ना? चल ठीक है। पीरियड ऑफ, बच्चों जल्दी करो, पीरियड ऑफ tan 3x प्लस साइन ऑफ x/3। बच्चों यार तेजी से बताओ यार, तुम बहुत स्लो आंसर दे रहे हो बच्चों, बहुत स्लो आंसर दे रहे हो। 2π, 4π, 6π एंड 9π। बच्चों जल्दी करो, मतलब 30 सेकंड यार, मेरे खत्म, क्वेश्चन खत्म होने के बाद 30 सेकंड से ज्यादा मत लो। निकिता, हाँ निकिता बेटा गलत है, निकिता बेटा गलत है, मोहित गलत है, यश गलत है, श्रावणी, शिवानी सही है बेटा, याक्षु सही है, डिम्पल सही है, कौशिक सही है, निष्ठा गलत है बेटा। अच्छा जो लोग गलत कर रहे हैं ना, उनके दिमाग में बात डाल देना चाह रहा हूँ, tan x का पीरियड 2π नहीं होता, tan x का पीरियड पाई होता है। हाँ हो गया होगा सबका, राइट? सबका बच्चों हो गया होगा। जल्दी देखो स्क्रीन पे। मिनाल बेटा बहुत गलत कर रहे हो, जो लोग ए ला रहे हैं ना, पता नहीं क्यों ला रहे हैं। बच्चों देखो जल्दी बताओ, ध्यान से सुनना, अभी चैट पे लिखना बंद करो सब लोग, चैट पे लिखना बंद करो बच्चों, चैट पे लिखना बंद करो, सिंसियर रिक्वेस्ट। आंसर है इसका सी। देखो कैसे, tan x का पीरियड, बच्चों tan x का पीरियड होता है पाई, tan x का पीरियड होता है पाई, डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 3, डिवाइडेड बाय 3। sin x का पीरियड कितना होता है बच्चों? 2π। sin x का पीरियड कितना होता है? 2π, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? देखो फिर से डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे। बताओ बताओ सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? गलत है, समझे? तेजी से गलत है। डिवाइड बाय 3 नहीं करोगे मेरे भाई लोगों, डिवाइडेड बाय 1/3 करोगे, डिवाइडेड बाय 1/3 करोगे, सो दैट बच्चों, सो दैट यू विल हैव π/3 एंड 6π, π/3 एंड 6π बच्चों। और अगर मुझे पीरियड चाहिए, सो आई विल हैव LCM ऑफ π/3 एंड 6π बच्चों, LCM ऑफ π/3 6π, एंड दिस इज डिफाइंड एज, बच्चों पाई तो बाहर आ जाएगा, ध्यान से सुनना, पाई तो बाहर आ जाएगा। LCM ऑफ न्यूमरेटर मींस 1 and 6 डिवाइडेड बाय मेरे भाई लोगों
HCF ऑफ डिनोमिनेटर 3 and 1। अब बताओ जो लोग ए बोल रहे थे बच्चों अपना आंसर चेंज करना चाहते हो और जल्दी से चैट पे लिखो आंसर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एलसीएम ऑफ 1 and 6 HCF ऑफ 1 and 3 बच्चों 1। तो और पाई तो फ्री में आ रहा है, पाई फ्री में आ रहा है, आंसर विल बी 6 पाई बच्चों, आंसर विल बी 6 पाई। जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो, थोड़ा जूम करके लिखो, जगह बनानी है। लिख के हो जाए, जल्दी बोलो एच। अरे जस्ट 1 सेकंड बेटा। हो गया राइट। अगला सवाल देखेंगे बच्चों। अरे यार जल्दी करो। हाँ, आगे चलो बच्चों लिखिएगा। अरे लिखने दोगे कि नहीं मेरे भाई लोगों, यार ये फिर क्या हो गया। हाँ बच्चों जल्दी लिखिएगा, अगला सवाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। f of x is equals to sin x plus sin x plus tan x by 2, sin x by 2 square plus not sin plus बच्चों plus sin 1 second, just hold on guys। बच्चों पहला है sin x प्लस tan x बाई 2, दूसरा है sin x बाई 2 का स्क्वायर, और ये है बच्चों tan x बाई 2 का क्यूब, फिर है बच्चों sin x बाई 2 की पावर 4, ये है tan x बाई 2 की पावर 5, और ये बच्चों कहानी चलती जाएगी और ये आ जाएगा बच्चों sin x बाय 2 की पावर n-1, और ये हो जाएगा tan x बाय 2 की पावर n। बच्चों क्या बताना है इस पूरे क्वेश्चन का, आपको बताना है f ऑफ x का क्या पीरियड बताना है बच्चों, इसका क्या बताना है पीरियड। जल्दी करेंगे। आपके ऑप्शंस है बच्चों, आपके ऑप्शंस हैं 2 पाई एंड ऑप्शन बी 2 टू द पावर n पाई, ऑप्शन सी 2 टू द पावर n प्लस 1 पाई एंड ऑप्शन डी पाई। जल्दी करेंगे बच्चों। tan के बाद प्लस है क्या, अरे हाँ बच्चों ये अंडरस्टूड है ना, ये मेश्राम बहुत बढ़िया। नहीं सर प्लस है, सब प्लस है बच्चों, ये सारे प्लस में आपस में। कौशिक नहीं यार, कौशिक नहीं, मेश्राम बहुत बढ़िया, बाकी लोग नहीं सर क्वेश्चन समझा। वेरी गुड स्मिथ। स्मिथ लिखा तूने ए है, ऑप्शन बोला बी है। ओके वेरी गुड। नहीं कुमकुम बेटा बिल्कुल नहीं। कशिश वेरी गुड, मोहित वेरी गुड, कौशिक अब सही आया, निसर्ग अब सही आया, गौरी अब मतलब बहुत बढ़िया, गौरी दोनेश निसर्ग सही है, यश पाठक बेटा गलत है, अंशुल बढ़िया, सोहेल गलत है, अंकुश गलत है, बाकी सबका सही है, निशित निखिल निशिता वैष्णव सही है। बच्चों चैट पे लिखना बंद करो, चैट पे लिखना बंद करो, जल्दी देखो बच्चों, जल्दी देखो, उसको तोड़ दो, बताए इस सवाल को छोटा छोटा तोड़ दो, कैसे तोड़ेंगे बच्चों ध्यान से देखिएगा। बच्चों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ यश पाठक का भी अभी सही आ गया, रिक्वेस्ट कर रहे हैं अभी चैट पे लिखना बंद करो बच्चों, इसको छोटे छोटे फंक्शंस बना लो ताकि मतलब आराम से एक पैटर्न बना पाओ, आराम से एक पैटर्न बना पाओ, ठीक है। साइन एक्स का पीरियड क्या होगा बच्चों, साइन एक्स का पीरियड होगा 2 पाई, ठीक है ध्यान से देखना, साइन एक्स का पीरियड होगा 2 पाई।
tan x बाय 2 का पीरियड पता है क्या होगा बच्चों? tan x बाय 2 का पीरियड भी यहाँ पे साइड में पहले बता रहा हूँ। tan x का पीरियड होता है पाई। बच्चों नीचे देखो, बच्चों नीचे देखो, tan x का पीरियड होता है पाई, और डिवाइड जब करोगे ना तो 1/2 से डिवाइड करोगे, फिर से क्या आ जाएगा 2 पाई, फिर से क्या आ जाएगा 2 पाई। तो बच्चों ये इसका पीरियड हो जाएगा दोनों का 2 पाई, और जब इन दोनों का एलसीएम लोगे ना तो ये हो जाएगा 2 पाई, दोनों का एलसीएम लोगे ये हो जाएगा 2 पाई। फिर अगर मैं साइन एक्स स्क्वायर की बात करता हूँ बच्चों, जरा मुझे चार्ट में बताओ, ये जो अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ साइन एक्स बाय 2 स्क्वायर, साइन एक्स बाय 2 स्क्वायर, बच्चों जल्दी चैट पे लिखो इसका पीरियड क्या होगा। साइन एक्स बाय 2 स्क्वायर, जल्दी बताओ चैट पे इसका पीरियड क्या होगा। वेरी गुड आदित्य, निसर्ग नहीं, याक्षु गलत है, कौशिक वेरी गुड। बच्चों इसका 8 पाई होगा, इसका क्या होगा 8 पाई होगा। कैसे देखो अभी बच्चों, इसका 8 पाई होगा। कैसे देखो, 2 पाई तो साइन एक्स का है ही, 2 पाई तो बच्चों साइन एक्स का है ही। डिवाइड बाय 1/4 करोगे बच्चों, डिवाइड बाय 1/4 करोगे तो ये 8 पाई आ जाएगा, और ये पाई है tan x का, डिवाइड बाय अब क्या करोगे बच्चों 1/8, तो दोनों का बच्चों आ जाएगा कितना 8 पाई, 8 पाई, और यहाँ पे आपको मिल जाता बच्चों कितना 8 पाई, कितना आ जाएगा बच्चों 8 पाई आ जाएगा। ठीक है, अब अगला समझ में आ ही गया होगा बच्चों, अगला क्लियरली समझ में आ ही गया होगा, क्या होगा 32 पाई एंड 32 पाई बच्चों, 32 पाई एंड 32 पाई। और अगर अब मैं इधर देखता हूँ, अब मैं इधर देखता हूँ बच्चों, लास्ट का पीरियड बता सकते हो कितना होगा? लास्ट का पीरियड बच्चों 2 की पावर n पाई, और ये भी 2 की पावर n पाई, और इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों 2 की पावर n पाई। तो अब मैं बच्चों लिख रहा हूँ फाइनल आंसर, अब मैं लिख रहा हूँ फाइनल आंसर बच्चों, एलसीएम ऑफ इन सबका निकालेंगे साथ में 2 पाई, फिर क्या होगा बच्चों 2 की पावर 3 पाई, फिर क्या होगा 2 की पावर 5 पाई, और लास्ट में आ जाएगा 2 की पावर n पाई। बच्चों यहां से समझ में आना चाहिए, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही आपका एलसीएम हो जाएगा, दैट विल बी 2 की पावर n पाई। आंसर विल बी ऑप्शन बी, आंसर विल बी ऑप्शन बी। जल्दी लिखेंगे बच्चों, लिख के हो जाए तो बोलेंगे h। ये पेज भर चुका है, इसका मतलब अभी हैंग होना चालू हो गया। हाँ बच्चों, नेक्स्ट सवाल जल्दी करेंगे, इसका जल्दी बताओ बच्चों, फालतू सवाल है। कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स, बच्चों इसका जल्दी पीरियड बताओ। और जब मैं यहाँ पे पीरियड की बात कर रहा हूँ ना, फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड बताओ। सिंगल आंसर है, ठीक है, सिंगल आंसर है, जल्दी बताएंगे बच्चों। फंडामेंटल पीरियड बोल रहा हूँ, नहीं नहीं गौरी बेटा चीटिंग, फंडामेंटल पीरियड बोल रहा हूँ मैं, पाई, ठीक है 2 पाई pi 2 pi c pi by 2 and d will be your, बच्चों थोड़ा सा डेंजरस है ये, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, थोड़ा सा डेंजरस है ये। दोनेश सही बोल रहा है, मेश्राम सही बोल रहा है, थोड़ा सा डेंजरस है बच्चों, किसकी वजह से? कॉस की वजह से। निसर्ग सोच थोड़ा सा, निशिता वेरी गुड, नहीं निशिता बेटा गलत है, याक्षु सही बोल रही है। शिवानी वेरी गुड। देखो मैंने आपको जो रूल बताया है ना बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना, मैंने आपको जो रूल बताया है वो कॉम्प्लीमेंट्री इवन फंक्शन के लिए, बट अगर मैं अकेले इन दोनों की बात करता हूँ बच्चों, इन दोनों की बात करता हूँ, तो ओरिजिनल पीरियड अगर मैं चेक करता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो 2 पाई तो होगा ही होगा, ध्यान से सुनना बच्चों, 2 पाई तो होगा ही होगा, क्योंकि इंडिविजुअल दोनों का 2 पाई है। अब मैं चेक करता हूँ कि पाई है कि नहीं, तो पाई के लिए मैं कैसे चेक करूंगा बच्चों, एफ ऑफ, ध्यान से सुनना बच्चों, f ऑफ x प्लस पाई, f ऑफ x प्लस पाई कैसे डालोगे, cos ऑफ x प्लस पाई, बच्चों cos ऑफ x प्लस पाई प्लस cos ऑफ बच्चों हो जाएगा sin x प्लस पाई। ध्यान से देखिएगा, अब cos x प्लस पाई अगर मैं लिखता हूं बच्चों,
अगर मैं cos x प्लस पाई लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, बट cos के अंदर बच्चों, बट cos के अंदर माइनस नहीं चलता, इसलिए दिस कैन बी अगेन रिटर्न एज cos ऑफ cos x प्लस बच्चों cos ऑफ साइन एक्स, cos ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन ऑफ एक्स प्लस पाई भी माइनस साइन एक्स होगा, cos के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों ये पता है वैसे तो 2 पाई होना चाहिए था, बट कॉम्प्लीमेंट्री इवन किसकी वजह से हुआ, ये cos की वजह से हुआ, ये बच्चों cos की वजह से हुआ, इसलिए इसका पाई सेटिस्फाई कर रहा है। देखो वापस आपका f ऑफ s आ गया, वापस आपका f ऑफ s आ गया। बट एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की, यार ये कॉम्प्लीमेंट्री इवन cos x sin x भी है, cos x sin x भी है, तो ऐसा भी खतरा हो सकता है कि यार इसका पाई बाय 2 भी पॉसिबल हो सकता है, पाई बाय 2 भी पॉसिबल हो सकता है बच्चों। तो मैंने आपको बोला था कि यार अगर इस टाइप के गंभीर कॉम्पोजिट और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ इवन फंक्शन देखें तो चेक करने में कोई बुराई नहीं है बच्चों, चेक करने में कोई बुराई नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे एज वेल एज f ऑफ x प्लस पाई बाय 2। मेरे साथ जल्दी खुद से कॉपी में चेक करो बच्चों, क्या x प्लस पाई बाय 2 वापस f ऑफ x आता है क्या? जल्दी चेक करो बच्चों, आता है क्या? एक तो ये पेज भर चुका है इसीलिए दिक्कत जा रही है, आता है राइट? सब लोग चेक करो बच्चों, सब लोग, बाकी लोग चेक करो, आता है बच्चों, आता है। इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री इवन फंक्शन जब भी डील कर रहे हो तो जो आंसर आया है ना उससे एक छोटी वैल्यू चेक करने में कोई बुराई नहीं है। तो आप क्या करोगे, cos ऑफ cos बच्चों x प्लस पाई बाय 2, फिर लिखोगे बच्चों cos ऑफ cos, नहीं नॉट cos, ध्यान से सुनना बच्चों, सेकंड है आपका sin, सेकंड है आपका क्या, साइन, तो ये हो जाएगा कितना, साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 2। आराम से बच्चों आपको कॉम्प्लीमेंट्री समझ में आता है। अब पहला वाला टर्म जो है ना दैट विल बिकम साइन एक्स बाय 2, और दूसरा वाला टर्म जो है दैट विल बिकम cos x बाय 2। तो फिर से आपका वापस f ऑफ x आ जाएगा। तो फंडामेंटल पीरियड बच्चों, फंडामेंटल पीरियड इसका पाई बाय 2 होगा, फंडामेंटल पीरियड इसका पाई बाय 2 होगा। जल्दी लिखेंगे और एक मुझे बस यस और नो में जवाब देना बच्चों। अगर मैं इस क्वेश्चन में पीरियड पूछता, अगर मैं इस क्वेश्चन में पीरियड पूछता तो कौन से, क्या चारों आंसर सही हो जाते? यस और नो में जवाब दो। अगर मैं इसका पीरियड पूछता तो क्या चारों आंसर सही हो जाते? यस, चारों आंसर सही हो जाएंगे। चलो बच्चों लिख के हो जाए तो जल्दी बोलो एच। इसमें यार थोड़े से बच्चों और भी सवाल हैं तो वो मैं शीट के साथ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? अभी आप शीट अच्छे से करके आइएगा। f ऑफ 0 इक्वल्स टू f ऑफ t से क्या होगी? डेफिनेटली बेटा, वेरी गुड अगर वहां से कर पा रहे हो। बट दिक्कत मेश्राम बेटा ये होगी, दिक्कत मेश्राम बेटा ये होगी कि आप जब बहुत सारे फंक्शंस होंगे तो मैन्युअली उसको करने जाओगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे बच्चा। यश मेश्राम, मैन्युअली करने जाओगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे अगर बहुत ज्यादा फंक्शन होंगे, ठीक है बच्चों? लास्ट सवाल इस पे जल्दी देखेंगे, कलर चेंज करेंगे। हाँ बच्चों देखिएगा जल्दी से, कहाँ गया, लिखिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n बच्चों। n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर, n मतलब पॉजिटिव, यार वन सेकंड, n बिलोंग्स टू z नहीं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बच्चों, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर कर देंगे, n belongs to natural number। f of x is equals to बच्चों, f of x is equals to sine of nx divided by sine of nx divided by sine of x by n, x by n has fundamental period, has fundamental period 4 पाई, फंडामेंटल पीरियड 4 पाई। बच्चों जल्दी आंसर बताइएगा। इंटीजर टाइप मान लो बच्चों, क्योंकि मैं ऑप्शंस दूंगा, ऑप्शंस चेक कर लोगे।
बहुत बढ़िया निसर्ग, बहुत सही जा रहे हो। बाकी लोग? स्मिथ नेचुरल नंबर है मेरे भाई, स्मिथ नेचुरल नंबर है। अंशुल वेरी गुड। निखिल बेटा गलत है। अनादि बेटा n इज द नेचुरल नंबर, अनादि n इज अ नेचुरल नंबर। मोहित गलत है। अगर n 1 हो गया ना दिक्कत हो जाएगी। अथर्व, अबे मैंने n का वैल्यू मांगा है, दैट इज द नेचुरल नंबर मेरे भाई, दैट इज द नेचुरल नंबर। चलो सब लोग अभी चैट पे लिखना बंद करो, इधर देखो बच्चों, इधर देखेंगे। वेरी गुड मोहित, वेरी गुड। प्रेरणा वेरी गुड। बच्चों अभी रिक्वेस्ट है चैट पे लिखना बंद करो। देखो T1 लिखेंगे, T1 साइन nx का पीरियड। बच्चों T1 लिखेंगे। निखिल वेरी गुड, अब सही है। T1 देखो बच्चों, T1 क्या होगा, 2 पाई साइन nx का होता था, 2 पाई साइन nx का होता था। अथर्व सही है। अभी कोई भी चैट में नहीं लिखेगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, अभी रुको। T1 इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कितना होगा, n। T2 बच्चों क्या होगा, T2 क्या होगा, 2 पाई, ये तो साइन x का होगा, ये किसका बच्चों, डिनोमिनेटर का निकाल रहा हूँ, डिवाइड बाय बच्चों, डिवाइड बाय 1 बाय n होगा, डिवाइडेड बाय 1 बाय n होगा, तो इसका 2n पाई होगा। सो मेरा टोटल जो पीरियड होगा ना, दैट विल बी बच्चों LCM ऑफ 2 पाई बाय n, LCM ऑफ 2 पाई बाय n एंड 2n पाई, LCM ऑफ 2 पाई बाय 2n पाई। ध्यान से सुनना बच्चों, आप एक काम कर सकते हो, 2 पाई को तो कॉमन ही ले सकते हो, 2 पाई का कोई भी काम नहीं है, सब में कॉमन आ जाएगा। अब अगर मैं बात करता हूं, अगर 2 पाई निकाल लिया मैंने, तो ऊपर क्या बचेगा बच्चों, ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 1 एंड n। ध्यान से सुनना बच्चों, 2 पाई आपने निकाल लिया है, तो आपके पास बचेगा 1 एंड n। डिनोमिनेटर में बच्चों HCF ऑफ ऑल्सो 1 एंड n, HCF ऑफ 1 एंड n। मेरे भाई लोगों जल्दी बताओ, LCM ऑफ 1 एंड n क्या होगा, LCM of 1 and any other number, any other natural number, चाहे वो 2 हो 3 हो 4 हो, मानते हो, वापस n होगा बच्चों, वापस n होगा। अब HCF of 1 और n बताओ जल्दी से यार, जल्दी बताओ HCF of 1 और n। वेरी गुड अथर्व, बाकी लोग तेजी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा, 1। इसका मतलब है कि अगर मैं n के टर्म्स में, नहीं सृष्टि बेटा HCF की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में 1 होगा। फिर से सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं n के टर्म्स में आपसे आंसर मांगता, योर आंसर यस। अथर्व शायद से बीच में तू ये आंसर कहना चाह रहा था जब तूने लिखा था 2n पाई, तो अगर मैं n के टर्म्स में मांगता, ध्यान से सुनना बच्चों, द आंसर वुड हैव बीन 2n पाई, बट ही हैज गिवन मी द फंडामेंटल पीरियड, ही हैज गिवन मी द फंडामेंटल पीरियड व्हिच इज 4 पाई बच्चों, व्हिच इज 4 पाई। तो यहां से आराम से निकाल लोगे n इक्वल्स टू 2। जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे बच्चों। डन, इज इट क्लियर, डन राइट बच्चों। हेडिंग डालेंगे फंक्शनल इक्वेशंस, फंक्शनल इक्वेशंस, डन राइट बच्चों। इंट्रो समझ लेंगे, फंक्शनल इक्वेशन का एसेंस समझ लेंगे, ताकि आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो जो आज मैं आपके पास भेजने वाला हूँ, ठीक है। अब बच्चों हेडिंग डाल दी राइट। अब समझ लो यार, फंक्शनल इक्वेशन है क्या पता है, पूरा कैलकुलस का सार है ये जो हम लोग करेंगे बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे, हर जगह इसका यूज होगा बच्चों। और एडवांस के सवाल ही स्टार्ट होते हैं फंक्शनल इक्वेशन देके, और उसके बाद उसके एनालिसिस के। तो बच्चों यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो फंक्शनल इक्वेशन का समझ लो बहुत बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे, और ये कंटिन्यू होगा जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डिफरेंशिएबिलिटी पे आएंगे। तो एसेंस बता रहा हूँ है क्या। अगर मैंने बोला कि मेरे पास बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री से समझो बच्चों, अगर मेरे पास f of x इज इक्वल टू लेट्स से x प्लस 1 है, तो क्या आप लोगों को f of x प्लस 1 निकालने आता है? अगर आता है तो जल्दी चैट पे लिखो क्या होगा, जल्दी बताओ, 5 सेकंड जल्दी बताओ। f of x प्लस 1 क्या होगा? वेरी गुड निसर्ग, कौशिक, बाकी लोग जल्दी बताओ बच्चों,
मिनाल, गौरी, निकिता, मतलब कहानी समझ में आ रही है। x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे? x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे बच्चों? x+1 यू विल हैव f(x+1) as x+2। वेरी गुड, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास दिया हुआ है f(x+4) is equals to x, f(x+4) is equals to x, तो f(x) निकाल सकते हो, f(x) निकाल सकते हो, राइट? f(x) निकाल सकते हो। क्या होगा जल्दी बताओ, देखें कितने बच्चे ओरली कर पाते हैं। अरे बहुत बढ़िया निसर्ग, गौरी, बाकी लोग, श्रेयश, बाकी लोग, कौशिक, वेरी गुड। मानते हो अगर x+4 से, बच्चों नहीं निशिता बेटा गलत है, x+4 से तुम्हें वापस x जाना है तो पता है ये एक्चुअली थोड़ा सा कॉमन सेंस से नहीं होगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। t इक्वल्स टू क्या लोगे बच्चों? x+4। t इक्वल्स टू क्या लोगे? x+4। नंदिनी, निशिता, बच्चों बेटा ध्यान से देखो, आप दोनों का गलत है। t इक्वल्स टू x+4 लूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा f ऑफ t, यहाँ पे बन जाएगा मेरा f ऑफ t। बट अगर मैं f ऑफ t लिखना चाहता हूँ तो माई राइट हैंड साइड, गाइस माई राइट हैंड साइड शुड बी ऑल्सो, आराम से बोल रहा हूँ थोड़ा तेज हो गया, माई राइट हैंड साइड जो है वो भी टी के टर्म में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये RHS में x है ना, तो इस x की जगह रिप्लेस कर दूंगा क्या? t-4। बेटा तो f ऑफ t विल बी t-4। तो अब ये t में लिखो चाहे बच्चों वापस x में लिखो। इफ f ऑफ t इज t-4 तो f ऑफ x विल बी व्हाट? x-4। बच्चों ये हमने अभी अभी रिसेंटली एक टॉपिक में ये कहानी निकालना सीखा था, याद आया कि नहीं? ऐसे मॉडिफिकेशन करके निकालना सीखा था, याद आया कि नहीं? यस और नो बच्चों, चैट पे जल्दी कंफर्म करो। नंदिनी, सीखा था किसमें? कंपोजिट फंक्शंस में ये सब हमने करना सीखा था। तो ये बेसिकली जो गेम है ना, ये गेम मॉडिफिकेशंस का ही आपको समझ में आ जाए, यही आपका फंक्शनल इक्वेशन है। अब उसके अलग अलग टाइप है बच्चों, उसके अलग अलग टाइप है। जैसे एग्जाम्पल बच्चों मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर मेरे पास है बच्चों, लेट्स से f ऑफ एक वेरिएबल की बजाय दो वेरिएबल है, लेट्स से इफ आई हैव f of x, listen very carefully, is equals to x square minus y square, and if I want to ask you what is the value of f of x minus 1 y minus 1, तो पता है आप कुछ नहीं करोगे, x की जगह क्या रिप्लेस करोगे? x minus 1 का स्क्वायर, y की जगह रिप्लेस कर दो क्या? y minus 1 का स्क्वायर। अगर मैं आपको ऐसे मॉडिफिकेशन दो वेरिएबल में भी करने को बोलूं तो आपको करने आना चाहिए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बच्चों, अगर मेरे पास f ऑफ x प्लस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, बच्चों ध्यान से सुनना, इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? लेट से x माइनस वाई है बच्चों, x माइनस वाई है। और अगर मैं आपसे अब रिवर्स पूछता हूँ कि बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, कि कितने बच्चे श्योर है कि कर लेंगे? जल्दी बताओ पहले चैट पे मुझे कंफर्मेशन, कितने बच्चे कर लेंगे ये खुद से? कर लोगे जल्दी? अरे यस और नो हो जाएगा, नहीं यस और नो, बस सिंपल हो जाएगा, राइट? हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। अल्फा बीटा ले लूंगा मैं, ध्यान से सुनना बच्चों, अल्फा बीटा ले लूंगा, वेरी गुड बच्चों मेरे साथ करते रहो। अल्फा इक्वल्स टू होगा x प्लस वाई, बीटा इक्वल्स टू, चलो बीटा इक्वल्स टू होगा बच्चों x माइनस 5। तो बच्चों क्या होगा, ये जो इक्वेशन है ना, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू f ऑफ अल्फा बीटा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू f ऑफ अल्फा बीटा। बच्चों ध्यान से सुनना, बट RHS जो है ना, मुझे RHS भी अब मुझे क्या चाहिए रहेगा? अल्फा और बीटा के टर्म में चाहिए रहेगा। तो दो इक्वेशंस दो वेरिएबल बच्चों, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल, इसका मतलब है ये x और y के टर्म में आपको अल्फा बीटा चाहिए, x और y के टर्म में आपको अल्फा बीटा चाहिए। तो बच्चों मैं दोनों निकालने की कोशिश करूंगा। ऐड, पहले दोनों को ऐड कर दो बच्चों, व्हेन यू विल ऐड दीस यू विल हैव 2x इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। और अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूँ, ये जानबूझ के मैं मजदूरी कर रहा हूँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये इतना क्यों कर रहे हैं, बता रहा हूँ थोड़ी देर में। अभी जब दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो 2y will be equals to alpha minus beta। बच्चों अगर ये स्टेप समझा तो जल्दी CLR लिखो, जल्दी से ये स्टेप समझा तो CLR लिखो जल्दी से, समझा राइट? बेसिकली मुझे x और y को अल्फा बीटा के टर्म में चाहिए। अभी लिखना बंद करो, ठीक है? तो मैं क्या करता बच्चों, मैं क्या करता, x की जगह रिप्लेस कर देता बच्चों क्या? अल्फा प्लस बीटा बाय 2, y की जगह रिप्लेस कर देता अल्फा माइनस बीटा बाय 2। और आप ऑब्जर्व करोगे अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाता? बीटा। आपका आंसर क्या आ जाता? बीटा। तो अगर आपसे पूछा जाता सर व्हाट इज द f ऑफ अल्फा बीटा, आंसर वुड हैव बीन बीटा। अगर इसको अल्फा बीटा की जगह फिर से x y में लिखूं तो भी आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ, बीटा की जगह क्या आएगा? जल्दी बताओ,
एफ ऑफ एक्स वाई आंसर क्या होगा, जल्दी चैट पे लिखेंगे। वेरी गुड मोहित। नहीं दोनेश, जूते मारूंगा अब मैं, पूरी रामायण कर दी। अगर मैं एफ ऑफ अल्फा बीटा, नहीं अथर्व, अथर्व नहीं, अल्फा बीटा की जगह अगर मैं एक्स वाई लिखता हूँ, एफ ऑफ अल्फा बीटा तुम्हारा बीटा आया तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या लिखोगे, या फिर एफ ऑफ 1 सेकंड, या फिर एफ ऑफ पी क्यू लिखोगे। अरे भैया मेरा माउस क्यों नहीं साथ दे रहा, 1 सेकंड, ये रुको रुको रुको, तब तक निखिल अथर्व सोचो तुमने क्या गलती की है। एफ ऑफ पी क्यू या फिर एफ ऑफ, ध्यान से सुनना बच्चों, टी एंड यू वेरिएबल्स मोह माया है। एफ ऑफ अल्फा बीटा अगर बीटा है, एफ ऑफ अल्फा बीटा अगर बीटा है तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा, वाई। एफ ऑफ पी क्यू क्या होगा, जल्दी बताओ, शतायु ने पहले ही दे दिया। अथर्व निखिल सोचो ठंडे दिमाग से, एफ ऑफ पी क्यू क्या होगा, क्यू। एफ ऑफ टी यू क्या होगा, एफ ऑफ टी यू क्या होगा, यू। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं समझे। तो बेसिकली ये मॉडिफिकेशन हमें करना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पंचायत क्यों कर रहे हो, आपको एफ ऑफ अल्फा बीटा चाहिए था ना, तो आपको x माइनस वाई, तो ये रहा ना x माइनस वाई, ये रहा ना x माइनस वाई, मैं सीधा भी लिख सकता था बीटा, सीधा भी लिख सकता था बीटा, बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिख गया x माइनस वाई, बट हर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, जरूरी नहीं है। जल्दी लिखेंगे। तो ये जो इक्वेशंस का खेल है ना, ये हमें खेलने 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, 1000 वेरिएबल कंप्यूटर कर लेगा, बट आपको कम से कम 2 वेरिएबल तक करने आना चाहिए, 2 वेरिएबल तक कम से कम करने आना चाहिए। बच्चों जल्दी लिखो, लिख के हो जाए तो बोलो H। सही है हमेशा। अब अच्छा लग रहा है कैलकुलस। बाकी लोग जल्दी लिखो भैया, एक लास्ट सवाल करना है ताकि तुम्हारा मस्त पूरा शीट तैयार हो जाए। चलो बच्चों अगला सवाल देखें कितने लोग कर पाते हैं। एक अलग टाइप का सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, 2 मिनट तुम ट्राई करोगे, 4 मिनट मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे मेरे पास है एक छोटा सा एग्जांपल, 1 सेकंड यार कहाँ गया वो सवाल, चलो मैं रैंडम एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। जैसे अगर मेरे पास है एफ ऑफ एक्स, जैसे मेरे पास है 2f ऑफ एक्स प्लस प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स, ठीक है, एफ ऑफ 1 बाय एक्स, और इसकी वैल्यू जो है ना दैट इज इक्वल्स टू लेट्स से एक्स एक्स ले लो, ठीक है। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछता हूँ बच्चों कि एफ ऑफ एक्स कैसे निकालो, या फिर अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2, या फिर मैं आपसे पूछता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3, तो बच्चों ये तीनों चीजें आपको निकालने आनी चाहिए। 1 मिनट थॉट दो दिमाग में, और उसके बाद बस मुझे इतना बताओ बच्चों कि हो जाएगा कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कैसे होगा, बाकी मैं बताता हूँ। बस मैं चाहता हूं कि खुद से तुम कर पा रहे हो कि नहीं, दिमाग में सोच लो कि तुम कर पाओगे इसको। 1 मिनट का थॉट लो, ज्यादा नहीं, कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स निकालने को बोलूंगा क्या निकाल लोगे? अरे बहुत बढ़िया अंशुल, फिर बता दे पहला स्टेप करेगा क्या। निकिता बेटा सोचो ना, टाइम दिया है बेटा, थोड़ा सोचो। अंशुल बस बता दे मुझे मॉडिफिकेशन क्या करेगा। अरे वेरी गुड। हाँ ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, एक्स को अगर 1 लिया तो तू लंबा खेल जाएगा, पड़ा रह जाएगा। अरे भाई कौशिक यार दिल खुश कर दिया, निसर्ग दिल खुश कर दिया, अब समझ में आई ना कहानी। बाकी लोग यार, अंशुल तो सोच थोड़ा, एक्स को 1 2 लेने से काम नहीं चलेगा, मजदूरी में फंस जाएंगे अपन। कौशिक निसर्ग तुम तो खत्म कर दो सवाल जल्दी, मेरे स्टार्ट करने से पहले आंसर लिख दो। मेश्राम समझा रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो सब, अरे पहले खुद से फिगर आउट करो यार, मैं तो हूं ना बताने के लिए। देखो चलो बच्चों सब लोग देखो, 1 मिनट हो गया। अब देखो, अब अगर मैं इस इक्वेशन में बच्चों, इस इक्वेशन में
x को रिप्लेस कर दूंगा 1/x से। बच्चों हर जगह x को 1/x से रिप्लेस कर दूंगा तो देखिए क्या होता है। पहली वाली क्वांटिटी जो है दैट विल बी 2 ऑफ f ऑफ 1/x। बच्चों ध्यान से देखना बेटा, 2 ऑफ f ऑफ 1/x। जल्दी बताओ सेकंड टर्म क्या बनेगा। मेश्राम जल्दी बता सेकंड टर्म क्या बनेगा। अंशुल जल्दी बता सेकंड टर्म क्या बनेगा। निकिता बेटा जल्दी बताओ सेकंड टर्म क्या बनेगा। f ऑफ 1/x में तुम x को रिप्लेस करोगे 1/x से तो सेकंड टर्म मानते हो। वेरी गुड x निकिता निखिल वेरी गुड। सेकंड टर्म बाकी लोग भी, अरे सब लोग आंसर दे सकते हैं। f ऑफ x बन जाएगा मेरे भाई लोग, f ऑफ x बन जाएगा। और RHS जो है बच्चों, RHS गलती मत करना, वो रहेगा x की जगह 1/x, x की जगह 1/x। बच्चों ये स्टेप समझा तो जल्दी CLR लिखो, मेरे को भी संतुष्टि मिले। जल्दी लिखो CLR, ये स्टेप समझा दो कि ये स्टेप कैसे किया, क्यों किया, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। कैसे किया ये समझना चाहिए। अब बच्चों अगर मुझे इन दोनों इक्वेशन में से f ऑफ x चाहिए बच्चों, अगर मुझे f ऑफ x चाहिए तो कुछ भी नहीं भैया, f ऑफ 1/x की विदाई करवा दो। f ऑफ x 1/x की विदाई करा दो। कौशिक बेटा आंसर चेक करते हैं, अभी आ जाएगा 2 मिनट में। f ऑफ 1/x की विदाई करा दो बच्चों, f ऑफ 1/x की विदाई करा दो। अगर विदाई करानी है ना तो मुझे बताओ पहली इक्वेशन में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। जल्दी बताओ यार, पहली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करूं। अरे बहुत बढ़िया ने सर। अरे बाकी लोग स्मिथ, बाकी लोग मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x। बच्चों 4 टाइम्स ऑफ f ऑफ x 2 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x। ये पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया है, दैट इज इक्वल्स टू 2x। भैया सबट्रैक्ट कर देंगे, 2f ऑफ 1/x 2f ऑफ 1/x सबट्रैक्ट कर दो। 4, ध्यान से सुनना बच्चों, 4f ऑफ x माइनस f ऑफ x, 4f ऑफ x माइनस f ऑफ x कितना आ जाएगा, 3f ऑफ x इक्वल्स टू बच्चों 2x। ध्यान से सुनना, 2x माइनस 1/x, 2x माइनस 1/x कितना आ जाएगा बच्चों, 3 बाय नहीं 2x माइनस 1/x यार 3/2 लिख रहा हूँ। देखो ऐसा होता है भैया, जब नाश्ता नहीं किया होता है ना ऐसा होता है। क्या होगा बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। तो आपका जो f ऑफ x है बच्चों, जो आपका f ऑफ x है वो होना चाहिए था क्या, 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x, 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 3x। कौशिक बेटा तूने भी वही गलती कर दी जो मैं कर रहा था, ये समझे कि नहीं। कौशिक देख कहाँ गलती की तूने, f ऑफ x निकल गया राइट, f ऑफ x निकल गया। अब भैया तुम f ऑफ 2 मांगो या f ऑफ 2000 मांगो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता बच्चों। और ये जो तुम्हें कहानी समझ में आई ना कि तुमने x को 1/x रिप्लेस कर दिया बढ़िया से, तो कहानी इतनी आसान नहीं होगी। ये रिलेशन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज होंगे, ये रिलेशन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज होंगे। जल्दी मैं लिख रहा हूँ नीचे बच्चों, जल्दी लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास ऐसा होता 3f ऑफ x प्लस 2f ऑफ 1 माइनस x इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। अब बताओ मुझे f ऑफ x निकालने के लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करने पड़ते। ये भी सिंपल है बच्चों, इससे भी अच्छे अच्छे और है हमारी शीट में। जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया मेश्राम, अब कहानी समझ में आ रही है। बाकी लोग, वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड अंशुल। क्या करते बच्चों, x को रिप्लेस कर देते किससे, 1 माइनस x से। बच्चों अगर x को 1 माइनस x से कर दोगे ना तो ये f ऑफ 1 माइनस x हो जाएगा और ये क्वांटिटी बन जाएगी f ऑफ x और ये भी हो जाएगा 1 माइनस x। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर लो और जल्दी बताओ। लिख के हो गया तो भैया लेट हो गया है आज, जल्दी लिखो नहीं तो भैया सर मारेंगे मुझे। बच्चों लिख के हो जाए तो ऑल एच लिखो, ऑल क्लियर लिखो तो थोड़ा सा कंफर्मेशन है। और बच्चों आज बहुत होमवर्क आ रहा है, तैयार रहना। पीरियोडिक का पूरा होमवर्क आएगा, फंक्शनल इक्वेशन का भी अच्छा खासा होमवर्क आएगा। चलो बच्चों ऑल क्लियर लिखो और भागो, पानी वानी पियो और अगली क्लास के लिए जाओ। चलो भागो भागो भागो। ऑल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू मोहित बेटा, बाय बेटा बाय। गुड डे। अबे मेश्राम जा पानी वानी पी और अगली क्लास को जा। गुड डे, इतनी गर्मी लगी पड़ी है, गुड डे बोल रहे। चल चलो 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 भागो यार, टेक केयर। लाइन नहीं है, लाइट है, अबे फिर भी गर्मी है यार। चल भाग अंशुल भाई भाग। बाय बेटा, चलो मैं अब मीटिंग को फाइनली एंड कर रहा हूँ।